हेलो बच्चों, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल आपको पता ही है, ऑटोमोबाइल क्या होता है? गाड़ी। ठीक है, तो आज हम गाड़ियों की इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स बेस फॉर ट्रांसपोर्ट। यस, दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड बेस फॉर ट्रांसपोर्ट, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो या पैसेंजर से रिलेटेड हो। क्लियर? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एक्सेट्रा इसको इंक्लूड करेंगे। इनका ये कैसे इनका प्रोडक्शन तो नहीं करेंगे, इनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। क्लियर? तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आज हम बात करते हैं। दिस इंडस्ट्री यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, इनके 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग की बात लेके चलते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर लिबरलाइजेशन। यस, आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या हुआ? लिबरलाइजेशन मींस जब हमारी गवर्नमेंट ने ट्रेड के ऊपर से डिफरेंट बैरियर्स जो थे वो रिमूव कर दिए। मींस कोटा सिस्टम था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगती थी, वो रिमूव कर दिए। तो आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या हुआ? कंपटीशन इंक्रीज हो गया। कंपटीशन इंक्रीज होने से क्या हुआ? इंक्रीज ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्स, 2 and 3 व्हीलर्स। कंपटीशन इंक्रीज होने से क्या हो गया? अब ये देखिए, कंपटीशन इंक्रीज होने से क्या हुआ? अगर पहले एक कंपनी की गाड़ियां बनती थी, कंपटीशन इंक्रीज होने से क्या हुआ कि और कंपनी अराइज हुई। जैसे कि सपोज पहले फोर्ड की गाड़ियां आती थी, फोर्ड, उसके बाद हुंडई, टाटा, सुजुकी। ठीक है, तो ये सब इतनी कंपनीज अब तो आ गई हैं। ठीक है, तो वो किस वजह से आई है? बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन की कंपनीज को क्या हुआ कि फॉरेन की कंपनीज को इन्वेस्ट करने का मौका मिल गया। तो फॉरेन की कंपनीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी लेके आई है, अलाइन द इंडस्ट्री विद द ग्लोबल डेवलपमेंट, जिससे कि वो इंडस्ट्री जो है ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन फेस कर सके और ग्लोबली डेवलपमेंट हो सके। किसका? इंडस्ट्रीज का। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रीज लोकेटेड अराउंड। अब ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में कहाँ भी लोकेट कर रही है? अराउंड दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। इन दीज एरियाज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। वेरी सिंपल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या? दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड द बेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चाहे वो गुड्स के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन करना हो या पैसेंजर्स का हो। नेक्स्ट इज द लिबरलाइजेशन का कंपटीशन इंक्रीज हो गया। कंपटीशन के इंक्रीज होने से क्या हो गया कि 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का की ग्रोथ इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री इन द ग्लोबल डेवलपमेंट्स। उसके बाद हमने क्या किया? हमारी कंट्री में किन किन एरियाज में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है वो क्या पे है? लोकेट करती है। समझ में आ गई बात? और मैंने अब जैसे आप देख रहे हो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ एक जगहों के नेम दिए हैं और इस टॉपिक में भी ये कुछ एक प्लेसेस के नेम है। वो नेम क्यों है? बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चन मैप्स में भी, आप लोगों के पास मैप आएगा तो मैप में भी आप लोगों को कुछ एक चीजें लोकेट करनी है। तो यहाँ पे मैं इन प्लेसेस के नेम इसलिए देती हूँ कि आप लोगों को मैप करने में प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आप लोगों ने जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट है हमारे इंडिया में, तो आप लोगों ने ये नेम बहुत अच्छे से लर्न करनी है। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मतलब है हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर आप समझते हो ना, कंप्यूटर, मोबाइल्स, आईटी इंडस्ट्री। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि जो बिजली से का सामान जो होता है रिलेटेड उससे। नेक्स्ट हम इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हम पढ़ेंगे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टीवी। यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर टू टीवी सेट। मींस इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी चीजें हैं, लाइक ट्रांजिस्टर तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ट्रांजिस्टर के अलावा क्या है? टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार्स, computers and many other equipments required by the telecommunication industry। उसके बाद हम बात करते हैं बेंगलुरु इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु जो है हमारे इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है
and Bengaluru is also known as the Silicon Valley of India. And why electronic is known as the electronic capital of India? Because of the concentration of industry. Concentration of industry means most of the electronic industries are located in Bengaluru. ये नहीं है कि सारे के सारे बेंगलुरु में है, no. There are some other centers like Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow and Coimbatore. कुछ और सेंटर्स भी हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, बट बेंगलुरु इज नोन एज द सिलिकॉन वैली और इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो मेन यहीं पे है. नेक्स्ट इज द अदर सेंटर्स हमने कर ली है. नेक्स्ट इज द 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स. हमारी कंट्री में 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं. तो वो 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स क्या हैं आप सुनिए. हमारी गवर्नमेंट ने कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को डेजिग्नेट किया है और उसके बाद क्या उनको डेजिग्नेट करने के बाद क्या हुआ है कि उनको प्रमोट किया गया है. किसने प्रमोट किया? गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है. एंड सिंगल विंडो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है और हाई कम्युनिकेशन फैसिलिटी के लिए 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स मींस ये एक तरह से कह लो कि हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या हाई कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये हमारी कंट्री में. नेक्स्ट मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री इज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. और इसका एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है और 30% जितने भी इसमें एम्प्लॉयड है पीपल उनमें 30% कौन है? वुमेन है. नेक्स्ट द सेक्टर इज ग्रोइंग ड्यू टू द बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिस. यस, इसके फुल फॉर्म जो है जैसे बीपीओ. बीपीओ आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीओ. देन यू हैव टू राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ बीपीओ इज द बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिस. तो द सेक्टर इज ग्रोइंग ड्यू टू, कैसे ग्रो कर रहा है? बिकॉज ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिस. अब आप ये देखिए मैं आपको समझा रही हूँ. बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिस क्या है? कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी है वो कैसे ग्रो कर सकती है? वो कैसे ग्रो करती है? वो बाहर से सर्विसेज हायर करती है अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में. क्लियर? तो बाहर से जब सर्विसेज हायर करती है, आउटसोर्सिस बाहर से सोर्सेज को हायर करना. बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस को प्रोसेस करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए. क्लियर? तो ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जैसे बिजनेस में अपने अकाउंट्स रीअरेंज करने हैं, अपने अकाउंट्स को अरेंज करना है, अपने जो जितने भी बुक्स हैं वो उन्हें अरेंज करनी है. तो उन्हें अरेंज करने के लिए कौन चाहिए? एक पर्सन हायर करते हैं. वो पर्सन जो है सारे के सारे काम करता है और काम किसकी हेल्प से करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की हेल्प से. ठीक है, कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वही उसी में ही होगी ना. तो जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इस ग्रो कर रहा है किसकी वजह से? बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिस. क्योंकि बिजनेस को ग्रो करने के लिए बाहर से सर्विसेज चाहिए और वे सर्विसेज कहाँ से मिलते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से. क्लियर? देन इट वाज अबाउट दिस वीडियो वाज अबाउट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. ओके students, this was about these two industries. In the next video we will discuss the next topic. Till then, bye, stay home, stay safe.